नमस्कार, मैं शेखर गोरडिया, ओम श्री कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स CHS लिमिटेड, नियर नित्यानंद नगर, मीरा रोड ईस्ट में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7208315424। दूसरा नंबर है 9004025777। आई रिपीट 7208315424। दूसरा नंबर है 9004025777। ठीक है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको ये जानकारी देते हुए कि आज से 1 साल पहले 10 जून 2020 को रात को 8 बजे से 8:30 के बीच में हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पे सोसाइटी के 11 मेंबर्स ने मुझे मिल के मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। ये षड्यंत्र किस तरीके से रचाया गया था उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने CCTV कैमराज अपनी सिक्योरिटी के लिए 1 अक्टूबर 2018 को लगवाए, और ये जो सिक्योरिटी कैमरा है वो मैंने अपने एंट्रेंस डोर के ऊपर पैसेज को फोकस करते हुए लगवाए। दूसरा कैमरा मैंने अपने बालकनी में रोड फेसिंग लगवाया था कि जहाँ पे मेरा स्कूटर मेरे बालकनी के सामने खड़ा रहता है, उसको फोकस करते हुए। ठीक है। क्योंकि मेरे स्कूटर की सीट फाड़ के पब्लिक चली जाती थी और पंचर करके चली जाती थी, इसलिए मैंने लगाया था। ठीक है। इसमें ये मैंने पैसेज के ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर तीसरे माले पे शिल्पा बेन जानी और केतन भाई जानी वो मेरे न्यूज़पेपर चुरा के लेके जाते थे। तो इतने बहुत सालों से ऐसा काम कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने सोसाइटी में काफ़ी बार रिटर्न एप्लीकेशन दिया। जुमानी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे मिला, और लेकिन फिर भी वो मुझे उनके फेवर में जाके ये बोलने लगे। तो इसी बात को सोचते हुए मैंने ये CCTV कैमरा लगवाए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। जी, तो अब मैं ये बता देता हूँ कि ये सिक्योरिटी कैमरा लगाने के बाद एक और हादसा हुआ कि जब 2019 में नवरात्रि चल रही थी, उस समय 8वां दिन था नवरात्रि का, और रात को 8 खाना खाने का प्रोग्राम चल रहा था, पाव भाजी का प्रोग्राम था, जिसका डोनेशन मनीषा बेन रानोलिया, जयंती भाई रानोलिया, जसूभाई जयानी, मनोज भाई गोरडिया और एक जन था, ये 4 जन ने डोनेट करके ये पाव भाजी का प्रोग्राम रखा था। ठीक है। तो ये पाव भाजी का प्रोग्राम रखने के बाद पाव भाजी का सेवन करने के बाद सब लोग टहल रहे थे। तो मैं रात को करीब 12 बजे के आसपास मैं भी वहाँ पे सोसाइटी के मेन गेट जो है, जो कि ई विंग के एग्जैक्ट सामने है, वहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन है। वहाँ पे नीचे मैं, महेंद्र भाई और जसूभाई जयानी, हम 3 जन वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए थे, और हम ऐसे जनरल बात कर रहे थे कि ये पाव भाजी के साथ एक वेनिला आइसक्रीम का 10 रुपये का एक छोटा सा डब्बी दे दिया होता तो कितना अच्छा लगता, बच्चों को कितना मज़ा आता। तो ये बात सुनते हुए जसू भाई को पसंद नहीं आया था, और जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स में D विंग में दूसरे माले पे रहते हैं 2 BHK में उनके परिवार के साथ, तो उनको पसंद नहीं आया था। तो उनका पूरा नाम है जसूभाई जयानी। ठीक है। जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। मई 2021 में उनका देहांत हो चुका है। जी, तो उन्होंने कहा कि तुमको डोनेट कर देना चाहिए, तो फिर अगर तुमको ऐसा लगता है तो। मैंने बोला अगर मुझे कहा गया होता पहले से तो फिर मैं भी डोनेट कर देता था, तो नेक्स्ट टाइम डोनेट कर दूंगा मैं, और क्या। फिर उन्होंने थोड़ी गर्मी दिखाई और बात में तू मैं हो गई, और उन्होंने मुझे मारने के लिए एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठाया। जी, फिर बाद में मैं वहाँ से चला गया। दूसरे दिन 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन मैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में गया। मैंने पुलिस को ये सारी बात बताई। पुलिस ने जसूभाई जयानी को फ़ोन किया दोपहर को 2 बजे। वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में आए, उनके एक रिलेटिव को लेके, जो कि
रश्मि उत्सव के बिल्डिंग में रहते हैं। मिस्टर कुमार जुमानी जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उनको भी साथ में लेके आए। तो मैंने पुलिस को बताया कि अंकल की उम्र ज़्यादा है, सीनियर सिटीज़न है, मुझे इस बात को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है। तो मैंने पुलिस को बताया कि ये जो चाचा है अपने पैसे के दम पे, ये बहुत पैसे वाले चाचा है, ठीक है। तो ये हम जैसे नॉर्मल लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल सी बातचीत चल रही थी कि भाई आइसक्रीम अगर होता तो कितना अच्छा होता। तो इन्होंने डंडा उठाया, सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ कैद हो गई है, ठीक है। तो ऐसा आप किसी को मार नहीं सकते। ये तो हम लोग जनरल ओपिनियन व्यक्त करते हैं, उसमें आप किसी को मार कैसे सकते हैं? आपका क्या हक बनता है? आप अपने पैसे, आप रसूखदार बन के किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। पुलिस ने उनको बात बताई और पुलिस ने मुझे बताया कि आप सीसीटीवी फुटेज लेके आइए पुलिस स्टेशन में। और कुमार जुमानी ने उसी टाइम पे मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आप अपने बेटे को रोक लीजिए, ये एनसी क्यों करवा रहा है, अब रोक लीजिए। तो जब ये हादसा हो रहा था उस टाइम पे महेंद्र भाई, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स में ई विंग में नीचे 002 में रहते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने देखा था कि इन्होंने लाठी से मुझे मारने की कोशिश की, ठीक है। तो हम 3 जन थे बेसिकली। लेकिन पुलिस स्टेशन से कुमार जुमानी ने फ़ोन किया मेरी मम्मी को कि आप अपने बेटे को रोक लीजिए। फिर जैसे ही मैं घर पे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेने आया पुलिस को दिखाने के लिए, तो मम्मी ने मुझे रोक लिया। क्या हमें ऐसा किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी है, हमें झगड़ा नहीं करना है, ये सब छोड़ दो। तो उस टाइम पे मैंने एनसी करवाते करवाते रह गया था। फिर वो लोग मम्मी ने फ़ोन कर दिया कुमार जुमानी को कि आप सब जन वापस आ जाइए घर पे, सोसाइटी में मैंने अपने बेटे को रोक लिया है, ठीक है। तो बाद में ये जो मिस्टर जसूभाई जयानी है, वो सोसाइटी के कमेटी मेंबर भी थे। तो मिस्टर कुमार जुमानी और दूसरे हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, उनको लगा कि इनके खिलाफ आप कैसे मतलब पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अरे भाई, कोई भी आदमी अगर किसी को मारने के लिए डंडा उठाता है बिना किसी मतलब के, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए कोई भी जा सकता है, बराबर। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा वहाँ। तो उनको बाद में उन्होंने मुझे मारने की सोची, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने, कि हमें इसको मारना है एक बार। तो इसके लिए फिर बाद में अब वो मुझे मार तो कैसे सकते हैं जबकि सीसीटीवी कैमराज ऑलरेडी लगे हैं मेरे घर के बालकनी में लगे हैं, रोड फेसिंग। तो नीचे जो भी आता जाता है, मेन एंट्रेंस डोर से कोई भी आता जाता है वो तुरंत दिखता है। और मेरे घर के बाहर पैसेज पे भी लगाए हुए हैं, तो घर पे आके भी मुझे कोई मार नहीं सकता है। या फिर जो भी अगर कोई भी हरकत करता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, ठीक है। तो मारा कैसे जाए? तो सोसाइटी का आधार लेते हुए जसूभाई जयानी के फैमिली मेंबर जैसे कि नैना बेन जयानी, जो कि बकुल भाई जयानी की वाइफ है, मित्तल बेन जयानी, जो कि संजय भाई जयानी, बकुल भाई जयानी के छोटे भाई की वाइफ है, दूसरे अन्य कमेटी मेंबर्स का नाम लेते हुए सोसाइटी ने मुझे एक नोटिस भेजा कि आप जो है अपना सीसीटीवी कैमरा निकाल दीजिए। और क्योंकि सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को इसमें आपत्ति है। अब ये जो सीसीटीवी कैमरा जो है वो मैंने
भारत के और सीसीटीवी कैमरा लगाने के कानून के हिसाब से ही मैंने लगाया था कि आप जो है सीसीटीवी कैमरा जो है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं। आप अपने कैमरे को किसी के घर के अंदर फोकस करते हुए या किसी के बेडरूम में फोकस करते हुए या किचन में फोकस करते हुए आप नहीं लगा सकते। तो मैंने तो रोड फेसिंग लगाया था, ठीक है। तो बाद में मैंने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई भेजा, मिस्टर अविनाश जोड़गे जो मेरे वकील है उसके माध्यम से मैंने रिप्लाई भेजा सोसाइटी को, और उसमें लिखा हुआ था कि आप मेरे क्लाइंट को इतना क्यों परेशान करते हो, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए उसने लगाया हुआ है कैमरा। तो आपका इंटेंशन क्या है, क्या उसको मारने का इंटेंशन है, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे लॉयर ने ये नोटिस भेजी थी कि इसमें क्या क्या सेक्शन लगेंगे और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बावजूद सोसाइटी ने, मैनेजिंग कमेटी ने दूसरा नोटिस भेजा मुझे, ये कहते हुए कि सोसाइटी को फिर भी आपत्ति है, आपने कैमरा लगाया है इसके लिए, तो कैमरा प्लीज़ हटा दीजिए। सबसे पहली नोटिस जो आई मेरे पास, तो वो नोटिस आई 4 दिसंबर 2019 को, मतलब नवंबर 2019 को नवरात्रि चल रही थी और दिसंबर 2019 को ये सोसाइटी की नोटिस मेरे पास आती है, ठीक है, जिसमें लिखा है The society committee has observed that you have installed a personal camera on the outer wall of your flat. Society committee has taken strong objection on this camera and can't give you permission for this. You are requested to uninstall this camera on urgent basis and society committee has given 10 days time period. ये क्लियर धमकी भरा हुआ मैसेज, ये जो नोटिस है वो मुझे भेजा गया, जिसके रिप्लाई में मेरे वकील ने ऑलरेडी नोटिस भेजा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो उनका दूसरा जो नोटिस आया मेरे पास, उसमें ये बोलते हुए नोटिस आया कि द ओनर ऑफ द फ्लैट इज मिसेस दक्षाबेन गोरडिया, बट दिस नोटिस इज बीन सेंट बाय शेखर गोरडिया, द सन ऑफ दक्षाबेन गोरडिया, okay, and so he does not have any authority to send the legal notice to remove the CCTV cameras to the society. तो फिर मैंने नोटरी के पास जाके पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लिया मम्मी के पास से। तो 23 दिसंबर 2019 को और मम्मी ने सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के अंदर जाकर वो पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी सबमिट कर दिया। तो अब मैं नोटिस भिजवा सकता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मुझे हक दिया गया है कि ये मेरा जो फ्लैट है मेरी मम्मी के नाम का, दक्षाबेन गोरडिया के नाम का, तो उसमें मुझे बेचने का अधिकार नहीं है। बाकी उसकी देखरेख रखने का, उसको भाड़े पे चढ़ाने का, वो सारा अधिकार, और सोसाइटी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने का, सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने का, और ये फ्लैट के रिलेटेड कोई भी कामकाज है तो वो सारी देखरेख मैं करूँगा, ठीक है जी। तो आप देखिए, तो 2019 में नवरात्रि के बाद इन्होंने मुझे सीसीटीवी कैमरा हटाने के लिए मुझे नोटिस भेजा। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप अपना कैमरा हटाएंगे तभी तो वो लोग मुझे मार पाएंगे। और ये साबित कैसे किया जा सकता है कि भाई सोसाइटी का इंटेंशन मुझे मारने का ही था, ये साबित कैसे किया जा सकता है।
तो सोसाइटी ने कमेटी के माध्यम से मुझे 10 जून 2020 को मारने के बाद एफआईआर मैंने दर्ज करवाई काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 11 जून 2020 को, जिसमें 11 एक्यूज्ड शामिल है। तो 11 एक्यूज्ड को बचाने के लिए, जो ये 11 एक्यूज्ड सोसाइटी के मेंबर्स ही हैं, उसमें से 8 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं और 3 जन जो है वो अन्य मेंबर्स है। उसमें से एक भाड़ोत्री भी है जो कि ई विंग में 101 नंबर में रहती है, स्नेहा स्वप्निल सुखी। अभी ये तो भाड़ोत्री है, उनका तो हक ही नहीं बनता है रेसिडेंट पर्सन के ऊपर हाथ उठाना या फिर जो भी अपराध कर रहे हैं उनको सहयोग करना। लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के अंदर आज भी रह रहे हैं। सोसाइटी उनको निकालने के लिए कोई जहमत नहीं ले रही है। उनको बाकायदा निकाल देना चाहिए अगर सोसाइटी में कंप्लेन जाता है तो। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स में से जो 2020 में ट्रेजरर रह चुके मिस्टर मनोज भाई गोरडिया, फिर सेक्रेटरी मिस्टर अनिल रैना और चेयरमैन मिस्टर कुमार जुमानी, ये तीनों की साइन है कि आप अपने घर का सीसीटीवी कैमरा निकाल दीजिए। ये जो तारीख मैंने बताई 2019 की 4 दिसंबर की, उसमें तीनों की साइन है। तो षड्यंत्र रचने के लिए एक मुझे जान से मारने के लिए सबसे पहले तो नोटिस भेजी जाती है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मुझे जब मेरी एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर ये 11 एक्यूज्ड को बेल करवाने के लिए एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर शेखर गोरडियाज केस ऐसा करके 29 सितंबर 2020 को सोसाइटी में बुलाई जाती है कमिटी मेंबर्स के द्वारा। फिर उसमें 1 लाख रुपए जो कि अगस्त 2020 को निकाले गए थे सोसाइटी के मेंटेनेंस फंड में से, इन 11 जन को बेल करवाने के लिए, तो उसके लिए बिल पास होता है कि 1 लाख रुपए तक का खर्चा करते हैं, ठीक है, और सभी सोसाइटी मेंबर्स की सहमति ले लेते हैं। लेकिन ये तो सोसाइटी के मेंटेनेंस फंड में से ये पैसा वापरा गया है और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं वापरा गया है। ये जो मैंने एफआईआर दर्ज की है वो इंडिविजुअल पीपल के ऊपर जो कि सोसाइटी में रहते हैं उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की है। अब उसमें से वो एक्यूज्ड लोग है वो कमिटी मेंबर भी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी पब्लिक का पैसा यूज करके, मेंटेनेंस का पैसा यूज करके उन सब का बेल करवाए। उसमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये पैसा यूज नहीं किया जा रहा। तो सब ये साबित होता है कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी के अंदर गुंडागर्दी करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। तो अंडर सेक्शन 120B ये एक षड्यंत्र रच के उनको बेल करवाने का काम ये सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी कर रही है। इसका क्लियर मतलब ये हो गया कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों की साइन है, तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। बराबर, ये तय हो गया। उसके बाद सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, जब मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद मैं अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार रामनगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वहाँ पे सचिन देवकते साहब जो वहाँ पे रजिस्ट्रार है, वहाँ से मैं जिसको कहते हैं उपनिबंधक सहकारी संस्था, मैंने परमिशन प्राप्त कर ली सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए।
अब मेरे सीसीटीवी कैमरा तो 10 जून को 2020 को सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने मुझे जान से मारने के लिए वो कैमरा तोड़ डाले थे मेरे घर के बाहर लगे हुए, क्योंकि मेरे पैसेज पे, मेरे मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर लगा हुआ था, पैसेज फेसिंग, और बालकनी में लगा हुआ था। घर के अंदर घुस के बालकनी का कैमरा भी तोड़ा। ठीक है, तो ये भी ट्रेसपासिंग का केस हो गया अंडर सेक्शन 452। परमिशन मुझे मिल गई उपनिबंधक सहकारी संस्था है कि आप अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी वहाँ पे जाके एक अर्जी करती है कि हमारे जो मैंने सोसाइटी कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाने का गैर वापर किया है, इसके लिए उसकी परमिशन जो है, जो मुझे मिली है, वो रद्द की जाए। मतलब उनका कहना ये था मैनेजिंग कमेटी का कि जो लेडीज़ लोग जो है यहाँ पे वॉकिंग करती है सोसाइटी के जो पैसेज में, तो वहाँ पे मेरा सीसीटीवी कैमरा का फोकस था। तो सोसाइटी के पैसेज में जेंट्स लोग भी चलते हैं, लेडीज़ लोग भी चलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, और ये कानूनी तौर पे मैंने रोड फेसिंग लगाया था। तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, जिसमें जो मुख्य तौर पे जो जसूभाई जयानी के बेटे बकुल भाई जयानी की वाइफ यानी कि नैनाबेन जयानी और संजय भाई जयानी की वाइफ यानी कि मित्तलबेन जयानी का मुख्य तौर पे प्रेशर था कि ये कैमरा हटा दिया जाए। उनका कहना ये था कि भाई ये हमको कैमरे में देखता है, ये कैमरा मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है किसी को देखने के लिए। और रोड फेसिंग तो कैमरा लगा सकते हैं, चाहे आपको लगे कि ये हमको देख रहा है या नहीं देख रहा है, रोड फेसिंग तो लगा सकते हैं। ये तो सदानंद दाते जी का उन्होंने बोला हुआ है मीरा भाईंदर वसई विरार की जनता को कि आप कोई भी अनएथिकल कार्य को रोकने के लिए आप सीसीटीवी कैमरा रोड फेसिंग लगा सकते हैं। तो मुझे मुख्य तौर पे जान से मारने के लिए उन्होंने क्या जरूरत पड़ी मुझे कैमरा निकालने के लिए अर्जी करने की। मतलब उनका इंटेंशन है कि अगर ये कैमरा निकालता है तो हम उसको जान से मार सकते हैं। ये इंटेंशन सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का और था, जिसके अंदर शामिल बकुल भाई जयानी की वाइफ नैनाबेन जयानी, बकुल भाई खुद भी है मैनेजिंग कमेटी में, उनके पिताजी थे जसूभाई जयानी, और साथ में चेयरमैन भी इसमें शामिल है मिस्टर कुमार जुमानी, इसमें सेक्रेटरी भी शामिल है मिस्टर अनिल रैना, और इसके अंदर ट्रेजरर भी शामिल है मिस्टर मनोज भाई गोरडिया। ठीक है, ये तो आप क्लियरली आपको ये पता चल सकता है कि इन्होंने मुझे जान से मारने के लिए ये कैमरा हटाने, एफआईआर दर्ज हुआ है, इसलिए मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वापस ऑफिशियली परमिशन लिया। तो वो ऑफिशियल परमिशन रद्द करने की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? उसका क्लियर मतलब होता है कि आपको मुझे जान से मारना है। तो इसमें अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा दी जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है मेरे वकील को, जज को और हमारे काशीमेर पुलिस स्टेशन को। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो षड्यंत्र है अंडर सेक्शन 34 भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860 कि इट डील्स इन एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, के एक कॉमन इंटेंशन था। धारा 34 डील करती है कोई आपराधिक कार्य कॉमन इंटेंशन से किया गया हो कई लोगों द्वारा, तो यह सेक्शन लगती है, सेक्शन 34
पूरी कमेटी का कॉमन इंटेंशन था मुझे मारना, तो अंडर सेक्शन 34 लग जाता है। और ये जो बेल करवाई है 1 लाख रुपया सोसाइटी का यूज करके 11 एक्यूज्ड को बचाने के लिए, ये जो बेल सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने करवाई है, तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी मानी जाएगी, क्योंकि ये षड्यंत्र जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एग्री होते हैं और वो कार्य इल्लीगल है या उसे करवाने के लिए या गैर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। तो एक तो सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हो और किसी को बचाने के लिए, बेल करवाने के लिए यूज करते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरी बात कि इसका मोटिव, उसका जो और मॉरल वो सही नहीं, और जान से मारने की कोशिश की और उनको बचाने के लिए आप ये पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एथिकली इट इज नॉट राइट। तो अंडर सेक्शन 120 ए और बी ये दोनों लग जाते हैं। ये भी धारा ऐड करवाएं, मेरे वकील को मैं अनुरोध करता हूं और अपने जज को और काशीमीरा पुलिस स्टेशन को अनुरोध करता हूं। ठीक है, अब मैं कुछ कॉपियां आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने परमिशन लिया सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, जब एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो उसकी परमिशन की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, परमिशन गिवन, उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे तालुका याचे कार्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन दिया गया है शेखर गोरडिया को 16 जुलाई 2020 को। ठीक है जी, जी ये परमिशन दिया गया है। उसके बाद ये परमिशन दिया गया है, देखिए ये परमिशन गिवन। ठीक है, शेखर गोरडिया, ये चेयरमैन सेक्रेटरी को ये कॉपी गई है, पहुंचाई गई है। ठीक है, अब ये जो है ये परमिशन कैंसल किया है। ठीक है, कैंसल करने का नोटिस आया है, ये डायरेक्शन है, ये ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्शन है। ठीक है जी, उसके बाद ये मैंने रिप्लाई दिया कि परमिशन कैंसल क्यों आपने करवाने के लिए लेटर भेजा है, डायरेक्शन दिया है, तो ये उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी है। ठीक है, फिर यहाँ तक कि उन्होंने मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी ये बताया सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए बाबत के, तो पुलिस ने, काशीमीरा पुलिस ने मुझे सीसीटीवी कैमरा जो है वो निकालने के लिए ये लेटर दिया। उसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मेरी जान जाती है तो पुलिस भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि पुलिस ये सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए मुझे नहीं बोल सकती। ये लेटर मुझे किसने दिया? ये लेटर मुझे एपीआई महेंद्र भामरे उन्होंने दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि भाई आप इस तरीके का लेटर कैसे भेज सकते हैं, ये किसी की जान का सवाल है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ जिसके अंदर शेखर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर शेखर गोरडिया केस, इस तरीके का नोटिस सोसाइटी की कमेटी मेंबर के द्वारा आया था कि जिसमें 1 लाख रुपए का
बिल पास हुआ था सोसाइटी के एक्यूज्ड को बचाने के लिए। 21 सितंबर 2020। ये देखिए, यही है वो नोटिस। इसमें तीनों जन की साइन है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, तीनों की साइन है। शेखर गोरडिया केस, नीड टू डिस्कस ऑन सपोर्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू द कमिटी मेंबर्स फॉर शेखर गोरडिया केस। ठीक है, ये शाम को 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में 24 सितंबर 2020 को रखी गई थी और ये नोटिस मिली थी 21 सितंबर 2020 को। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर ये लोग, इन सारे जन में से मेरे सगे चाचा जो है वो षड्यंत्र करके सोसाइटी के माध्यम से कमिटी मेंबर का साथ लेकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। मेरे सगे चाचा का नाम है मिस्टर मनोज भाई गोरडिया। ठीक है, तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी के अंदर 2 किटी पार्टी के ग्रुप्स हैं। एक गुजराती लोगों का ग्रुप, हिंदू गुजराती लोगों का ग्रुप है, ये जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और मोस्टली, और इसके अंदर शामिल मेरी चाची है, चाचा है, जो कि मनोज भाई गोरडिया मेरे चाचा, और जयश्री बेन गोरडिया मेरी चाची है। फिर बाद में हमारे बाजू वाले जो कि गुजराती है, मनीषा बेन रानोलिया और जयंती भाई रानोलिया। फिर बाद में शिल्पा बेन जानी जो कि ई विंग में तीसरे वाले पे रहती है। मनीषा बेन और जयंती भाई भी ई विंग में ही रहते हैं हमारे बाजू में। और तो शिल्पा बेन जानी और केतन भाई जानी वो भी ई विंग में ही रहते हैं। फिर बाद में बकुल भाई जयानी और संजय भाई जयानी। फिर बाद में उन दोनों की वाइफ नैना बेन जयानी और मित्तल बेन जयानी, ये लोग भी मतलब ये किटी पार्टी में शामिल। फिर अन्य लोग जो है जैसे कि कुमार जुमानी की वाइफ जो है आंटी, वो भी इसमें है। फिर अन्य लोग भी है, लेकिन ज़्यादा करके सबको पता है कि मैं जो हूँ वो और मेरा फैमिली है वो, जैसे कि मेरी माँ, हम बहुत बात नहीं करते हैं चाचा चाची से। हम अपना, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली अलग हो चुके हैं, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। हम किसी को नडने का काम नहीं करते हैं, हम अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन उन्होंने दुश्मनी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चाचा ने ये किटी पार्टी में ये सारे जन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे चाचा के साथ मेरा कुछ व्यवहार कम है, कुछ जमता नहीं है उनके साथ, मैं कम बोलता हूँ उनके साथ। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके जो दोस्त हैं, जो किटी पार्टी के फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मनीषा बेन, फिर बाद में ये शिल्पा बेन जानी, ये दोनों जन हमारे ई विंग में रहते हैं। तो सबसे पहले यही लोग मुझे परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा, और चाचा और चाची को, इनकी फैमिली को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा उनका जो संबंध है, दोस्ती का संबंध बढ़ाने के लिए या जताने के लिए कि हम लोगों ने देखो शेखर को हमने परेशान किया या उनको मारा, या इस तरीके से उनको जताने के लिए मुझे परेशान किया है इन लोगों ने। तो हमारे ई विंग में मुझे परेशान करने वाले इतने अभी 3 फैमिली मेंबर्स हैं। एक तो एक्यूज्ड 103 नंबर वाले मिस्टर जयराम दलवी और ज्योत्सना बेन दलवी, जो कि एफआईआर में उन दोनों का नाम दर्ज है। दूसरे मनीषा बेन रानोलिया, जयंती भाई रानोलिया और शिल्पा बेन जानी और केतन भाई जानी, जो कि हमारा न्यूज़पेपर चुराते थे। और फिर बाद में मुझे कंप्लेन करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये 3 जन मिलके
मुझे हमारे अपार्टमेंट में ई विंग में एक फैमिली को ये 3 जन परेशान कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दे देता हूँ और ये कहता हूँ, ये जो वीडियो है ये काशीबिराक पुलिस क्राइम ब्रांच और ये वीडियो हमारे स्थानीय नगर सेवक राजू भोयर जी और हमारे स्थानीय आमदार एमएलए शिवसेना एमएलए मिसेस गीता जैन और अन्य नगर सेवक और नेता गण, उन सभी को ये वीडियो भेजा जाएगा और साथ में ये वीडियो मेरे सगे संबंधी, मेरे दोस्त लोग, सभी जन को इस बात की जानकारी मैं देने वाला हूँ। कम से कम ये वीडियो 5000 लोगों को वायरल हो जाएगा, ठीक है। और इस बात को मजबूती से आपके सामने रखने वाला हूँ कि इसमें जितने जन इन्वॉल्व है मुझे जान से मारने में, उनके खिलाफ मैंने सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं कभी कानून हाथ में नहीं लेता हूँ, ये सभी जन को पता है और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है, ठीक है। जो भी लड़ाई है कानून के माध्यम से ही लड़ूंगा। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की है झूठी, जो कि मिसेस मनीषाबेन रानोलिया ने लगाई है, छेड़खानी का आरोप बताते हुए 10 जून 2020 को मैंने उनके साथ छेड़खानी की और मेरे ऊपर आरोप उन्होंने डाला है और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उन्होंने ये आरोप झूठा डाला है, ठीक है। तो जो झूठा आरोप डालते हैं उन और मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, धारा 211 के तहत और 182 के तहत 6 महीने की कानूनी जेल की सजा का प्रायोजन है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। इसमें जो लोग आपको साथ देते हैं उनको भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी, बस इतना ही। और आप सब कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स वासियों को, मीरा भाईंदर शहर वासियों को, मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय, हमारे कमिश्नर साहब श्री सदानंद दाते जी, हमारे एसीपी साहब मिस्टर विलास सनप और हमारे डीसीपी साहब मिस्टर अमित काले जी और हमारे सीनियर पीआई मिस्टर संजय हजारे साहब काशीमीरा पुलिस स्टेशन, ये सभी जन को ये वीडियो फॉरवर्ड किया जाएगा और ये वीडियो के माध्यम से उनको सही कड़ी मिल पाएगी और अपराधियों को वो अरेस्ट कर सकेंगे। आप सभी कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स वासियों को मेरा अनुरोध है कि गलत काम में सही तो ऐसा काम ना करें। हमारे कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स में इन 11 जन को बेल करवाने के लिए दूसरे 11 जन जो कि कॉम्प्लेक्स की मेंबर है, उन्होंने साथ देते हुए उनकी बेल करवाई है। आज के लिए बस इतना ही। आज 14 जून 2021, आज है सोमवार।